हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यूट्यूब के डिजिटल लाइव प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने क्या पता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और उसके ऊपर अपन ने नॉर्मल 1 नंबर का 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसका न्यूमेरिकल अपन ने देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन कुछ लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट से सोल्व होते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, इसको अच्छे से समझ लोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस एक वीडियो के अंदर सारे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको मैं समझा दूंगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, एक बार आप लाइव क्लास में जुड़ जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए भाई, सब लोग जुड़ गए। देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसमें आती है, बच्चों को डायरेक्शन निकालने में आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्शन के सारे कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर 2 चार्जेस, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो यानी 2 माइक्रोकुलाम हो जाए प्लस का, और ये भी प्लस का 2 माइक्रोकुलाम हो जाए। ठीक है, और अपने को इस O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो, क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो किसी अदर चार्जेस के कारण, तो जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो उसके ऊपर एक अपन टेस्ट चार्ज एज्यूम कर देते हैं। मान लीजिए ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, इसको अपन ने एज्यूम कर दिया। इसका वैल्यू बहुत कम होता है, ध्यान रखना। इसको अपन डायरेक्शन निकालने के लिए एज्यूम कर रहे हैं, बाकी इसके कोई यहाँ पर रोल नहीं है इसका, बस डायरेक्शन निकालने के हिसाब से अपन इसको एज्यूम कर लिया। सही बात है। चलिए भाई, अब आप कहिए कि ये दोनों प्लस चार्ज आराम से बैठे हुए थे, अपन ने क्या कहा, टेस्ट चार्ज को यहां रख के दिया, फिर ये यहां आया, चलिए इसको यहां ले आते हैं, ये यहां आ गया। अब ये दोनों कहेंगे कि भाई हम तो आराम से बैठे थे, हम दोनों पॉजिटिव थे, एक दूसरे को आराम से रिपेल कर रहे थे, लेकिन हमारी जगह बैठे थे, हमारी को कोई तकलीफ नहीं थी, तू और आ गया, तेरे को हम यहां नहीं रहने देंगे। फिर दोनों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गया तो है तू, हमारे नेचर के हिसाब से रह लेना तू, अगर हमारे को गुस्सा आवे तो भाग जाना और हमारे को अच्छा लगे तो आ जाना। अब इन दोनों का नेचर देखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है, रिपेल करने का। ये भी प्लस है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये भी प्लस है। ये कहेगा कि भाई मेरी प्रकृति तुझे रिपेल करने की है, चल रिपेल हो जा। इसने कहा वाह भाई ठीक है भाई, ये हो गया मैं रिपेल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कहेगा ओ भाई साहब किधर से आ रहा है तू, मैं भी तो बैठा हुआ हूं, मेरा भी घर है, तू आ जाएगा, चल ये पॉजिटिव है। ये कहेगा मेरी भी प्रकृति रिपेल करने की है, ये भी इसको, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये कहेगा तू इधर रिपेल हो, इसको इधर रिपेल कर देगा। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है डायरेक्शन निकाल में? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर रिपेल कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल कर दिया, यानी कि दोनों की डायरेक्शन, इस यहां पर 3 माइक्रोकुलाम ले लीजिए। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक बार आप समझो, देखिए फिजिकली समझना कि ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं इधर खींचूं 5 न्यूटन फोर्स से, और एक इंसान इधर खींचे 3 न्यूटन फोर्स से, तो मैं ज्यादा फोर्स से खींच रहा हूं 5 न्यूटन से, तो अल्टीमेट 5 इधर 2 इधर, 5 में से 2 गया तो 3 से, 3 न्यूटन से मैं इधर इसको खींच लूंगा। इसका मतलब ये रहा कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हुआ। सही बात है। तो इन दोनों में जिसका बड़ा होगा, जिसका वैल्यू E का बड़ा होगा, वो छोटे वाले में से माइनस हो जाएगा। कैसे होगा समझना। मान लीजिए इसका E1 आया, ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को कर ही देते हैं। मैं न्यूमेरिकल में जो अपने पास जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्व नहीं करूंगा पूरा, लेकिन कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। चलिए सबसे पहले E8O ड्यू टू 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। इस 2 माइक्रोकुलाम के कारण अपने को फाइंड आउट करना है। तो के ई क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू जो भी होता है उसको भी मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, ओनली इसको रख रहा हूँ, ठीक है। क्यू क्या है भाई, 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। चलिए के का वैल्यू भी रख देता हूँ मैं आपके, ताकि न्यूमेरिकली सोल्व हो जाएगा ये। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर इंटू 2 माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर या फिर 0.1 मीटर, हाँ चलिए 0.1 मीटर रहने दीजिए, ठीक है। तो ये 0.1 मीटर का ये मीटर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, हाँ इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो ये कुलाम से कुलाम कैंसल, मीटर स्क्वायर यहाँ बनेगा, और इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी मीटर स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर कर दूँ क्या मैं, ठीक है। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 0 0 1 0 0 0, ये हो गया अपने पास 1 0 0, 2 पॉइंट छोड़ के लगाना है 1 2, तो 0.01 हो गया, ये हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सीधा मैं लिख रहा हूँ 0.01 स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अल्टीमेट अपने पास क्या आएगा, देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर आएगा, क्योंकि 2 डिजिट है इसके बाद, ये 100 ऊपर आ गया। 100 का मतलब 10⁻², ये 10⁻² लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो 6 नेगेटिव का है, पॉजिटिव का कितना है 9, 2 11, 11 में से 6 गया तो 5, 10⁻⁻5, ठीक है। और ये हो गया अपने पास 9 2 18, ये 18 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम ई आया, ठीक है। अब फाइंड कराएंगे E8O ड्यू टू 3 कुलाम। चलिए E8O ड्यू टू 5 माइक्रो कुलाम, ठीक है। 5 माइक्रो कुलाम के कारण करेंगे, देखिए E इक्वल टू डिस्टेंस सेम रखिए, मैं कह देता हूँ कि 0.1 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली चेंज कहाँ पर आएगा भाई, मैं सारा इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है चेंज ओनली इस 2 की जगह यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 आएगा तो 9 3 27, 27 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बड़ा वाला कौन सा, 27, ठीक है। तो E रिजल्टेंट, ये इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, तो E2 माइनस E1, E2 क्या है 27 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम, माइनस 18 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम। 27 में से 8 गए तो 8 16 38, ये हो गया 3 और 8 9, ठीक है 9। इसको देखिए 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से 27, यहाँ से 80, 27 में से 18 गए तो 9, तो 9 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कुलाम। ये इतना आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, किस पर, पॉइंट O पर, ठीक है। एक कंडीशन हो गई, इसको टाइप वाइज लिख लीजिए आप, ठीक है। अब टाइप सेकंड पढ़ेंगे, इससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब मैं किसी भी क्वेश्चन को यहां तक सोल्व नहीं करूंगा, ओनली आपको टाइप बताऊंगा इसका,
ठीक है। टाइप बता के इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। कर लिया। चलिए भाई अब पढ़ते हैं टाइप सेकंड, ठीक है। चलो भाई, हाँ टाइप सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन में रेड पेन से लिख देता हूँ। हाँ भाई, टाइप सेकंड में मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए, और इस पॉइंट ओ के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। चलिए करना है तो क्या करेंगे, इस ओ के ऊपर टेस्ट चार्ज को रखो, ये लो रख दिया, ये पॉजिटिव है। अब इसके कारण देखते हैं, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, भाग जाए यहां से, रिपेल, ये हो गया रिपेल, इसकी बात मान ली, ये हो गया रिपेल, ठीक। अब बताओ इस नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे क्या अपन डायरेक्शन बनाएंगे। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको कहेगा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब इसके कारण भी डायरेक्शन इधर, इसके कारण भी डायरेक्शन इधर, दोनों ही डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात समझना, इस मार्कर से मैं, इस मार्कर को मैं यहाँ से इधर खींच रहा हूँ और इधर से भी धक्का दे रहा हूँ। मान लीजिए 5 न्यूटन से मैं इधर खींच रहा हूँ और इस वाले सिरे से 2 न्यूटन से इधर फेंक रहा हूँ। इसका मतलब 5 न्यूटन तो ये लगा रहा, 2 न्यूटन ये लगा रहा, 5 और 2 7, यानी 7 न्यूटन से ये इधर जाएगा। इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। हाँ चलिए, हाँ तो इसमें मान लीजिए पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण ऊपर फील्ड पॉइंट गया तो E1 आया, इसके कारण मान लीजिए E1 आया, इसके कारण E2 आया। अब अपने को E रिजल्टेंट निकालना है, E रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, E2 प्लस E1 कर दीजिए, E2 प्लस E1, ठीक बात। चलिए भी ये आपके कंप्लीट। थर्ड टाइप देखिए, टाइप 3। हाँ भाई देखो, टाइप 3 में क्या करते हैं, इस नेगेटिव को इधर रख देते हैं, सही बात है। चलिए ये मेरा यहाँ इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस ओ पॉइंट पे ई फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखो, ये मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको कहेगा कि तू तो मेरे को दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल पसंदिश नहीं है, तू मेरे को पसंदिश नहीं है, इसका मतलब इसको रिपेल करेगा तो ये लो भाई, चल भाग जा यहाँ से, ये इधर चला गया, ठीक। चलिए अब नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, वाह भाई मजा आ गया। इसको तो कहेगा कि भाई तू पॉजिटिव मैं नेगेटिव, आजा मेरे पास, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ले भाई, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको इधर फेंकेगा। बोलो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में, जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें ई मान लीजिए इसके कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो E रिजल्टेंट निकालना है, E2 प्लस E1 कर दो, दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये भी आपको समझ में आ गया आशा करता हूँ। चलिए टाइप 3, एक टाइप और है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी, आपको मतलब थोड़ा उसमें ऐसे लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, पर उसमें अपन फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखना टाइप 4, हाँ भाई टाइप 4, चलिए टाइप 4 में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। हाँ भाई देखो, ये पॉजिटिव,
चलिए इसको नेगेटिव बना लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट ओ है, इसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? तो जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहां पर टेस्ट चार्ज रख दो। ये मैंने रख दिया Q0 एक टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ये कहेगा कि भी तू मेरे को बिल्कुल पसंदिश नहीं है, तू मैं इधर भाग जा। तो ये इसको रिपेल कर दिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर। ये इसको इधर रिपेल कर दिया, इधर फेंक रहा है ये, ठीक है, ये इधर फेंक रहा है। चलिए अब ये इसको इधर फेंक रहा है। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण देखते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये कहेगा कि तू मेरे को पसंद है क्योंकि तू नेगेटिव, तू पॉजिटिव मैं नेगेटिव। ये कहेगा भी आजा थोड़ा मेरे पास आजा। इसको क्या करेगा? ये इसको इधर बुलाने की कोशिश करेगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। ये E प्लस के कारण है ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन E माइनस के कारण है, ठीक बात है। चलो अब इसमें क्या होगा? देखो ये मार्कर है, ठीक है। कोई इंसान इधर खींच रहा है इसको, एक इंसान इधर खींच रहा है, ठीक है। मतलब समझना कि ये इधर बैठा हुआ है, पॉजिटिव जो चार्ज तो इसको इधर भेज रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मान लीजिए इसका ज़्यादा है तो E रिजल्टेंट E प्लस माइनस E माइनस, ठीक है, E रिजल्टेंट ऐसे निकल जाएगा। सही बात है। एक टाइप और समझ लेना, पांचवा टाइप और है, बहुत अच्छा है ये भी। हाँ भाई, ये प्लस इधर, ये माइनस, अच्छा ये प्लस, अब की बात प्लस माइनस। इसके एक्सिस पर ये एक पॉइंट O है, इसके ऊपर अपने को E फाइंड करना है। E फाइंड करना है, कैसे करेंगे? यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है। ये मैंने Q0 एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। चलो अब क्या करना पड़ेगा? ये नेगेटिव वाला इसको कहेगा अच्छी बात, तू मेरे से नेगेटिव साइन का है, मैं तेरे को अपने पास बुलाऊंगा। तो ये E माइनस के कारण तो डायरेक्शन इधर आएगी, E माइनस के कारण, ठीक बात है। अब लेकिन ये क्या कहेगा? प्लस वाला इसको, भाई तू मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, तुम इधर भग। तो E प्लस वाला इसको इधर की तरफ भगाएगा, E प्लस वाला। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई दोनों की, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू E, बड़ा वाला मान लीजिए प्लस का है, छोटा वाला माइनस का है। ये ऐसे अपने पास काम बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये सारे टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो अभी अपन करने वाले। एक दो क्वेश्चन अभी मैं और अच्छे से अच्छा वाला करूँगा, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, और फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए। चलिए भाई इसको लिखो एक बार आप। चलो भाई लिख लिया, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके बुक में भी है वो, ठीक है, समझना। ये अपने एक क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, और इसका जो भुजा है इसकी, ये A है, इसकी लेंथ हर एक, ये A, ये भी A, ये A। स्क्वायर है तो सबका आर्म का जो लेंथ होगा वो
ए होगा, ये दोनों ये साइड है ना, ए इसकी साइड है, ठीक है, ये सबकी साइड ए ही होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर मान लीजिए, और इस पॉइंट पर प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू चार्ज है, माइनस टू क्यू चार्ज है, और इस वाले पर प्लस टू क्यू चार्ज है, और इस वाले पर माइनस टू क्यू, सॉरी इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सेंटर पे, यानी कि ये इसके बना लेते हैं विकर्ण, डायगोनल बना लेते हैं इसके, ठीक है, बना लिया। चलिए, इसके पॉइंट ओ पर, इसके सेंटर ओ, सेंटर पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ई एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फाइंड ई एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसको नाम दे देते हैं भी, ये ए बी, ये सी, ये डी, ठीक है। चलो, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले आप सबको भूल जाओ, ओनली इस पर ध्यान दो, इस पर। चलो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस पर माइनस क्यू है ये, और ये माइनस टू क्यू है, ठीक है। चलिए, ये ओ पॉइंट है, बीच में सेंटर है। अभी अपने को जैसे मैंने पिछला जो क्वेश्चन वो सारे टाइप बताए थे, उसी टाइप में बन गया आपको, ठीक है। अब देखिए, ये टेस्ट चार्ज है मान लीजिए, ठीक है। चलो, ये मान लीजिए ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, हाँ भाई, ये प्लस है, ये माइनस, ये कहेगा भाई आजा मेरे पास, तुझे हवाओं में ले चलूं, घुमाने ले चलूं। घुमाएगा क्या, अभी इसको यहाँ पर भेज दिया, घुमाएगा। चलिए, ये इसको क्या कहेगा, आजा मेरे पास, तुझे हवाओं में घुमाने ले चलूं, ठीक है। ये इसको इधर, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, ठीक बात है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। चलिए, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर ये माइनस टू क्यू करता हूँ इसको ना, ये माइनस टू क्यू है, ऐसे समझिए, और ये माइनस का क्यू है, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस का क्यू है, तो ये माइनस टू क्यू कर दो इसको, और इसको माइनस का क्यू कर दो। डायरेक्शन तो अभी भी वही रहेगी, क्योंकि ये प्लस माइनस, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। इसका मतलब क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन ई फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस टू क्यू का चार्ज, फिर ई फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। फिर दोनों में से जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझने के हिसाब से बनाया था। और वैसे डायरेक्ट देखना चाहिए तो सीधी डायरेक्शन देखना चाहें तो देखिए, अभी ये इसको इधर खींच रहा था, ठीक है, और ये इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर देते हैं ई एट ई ड्यू टू माइनस टू क्यू चार्ज, ठीक है। ई ड्यू टू माइनस टू क्यू चार्ज, तो अपन कैसे करेंगे भाई, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, चलिए, के, अभी मैं के का वैल्यू के देने देता हूँ। क्यू कितना है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू डिवाइड बाई आर। अब डिस्टेंस देखिए, ये तो इतनी सी डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो ये वाली, ये भी सेम है। इसका मतलब अगर ये मैं निकाल दूं, हाँ भाई देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ए बी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है, तो ए बी स्क्वायर है ना, ए बी कितना है, ए है इसका ये साइड, तो ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर यानी 2a²। और अभी दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो AC इक्वल टू रूट ऑफ 2a²। तो ये √2a, ये इसके रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, √2a, तो यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर √2.a का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सोल्व करूँ तो -KQ डिवाइड बाई √2 में से तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2a², ठीक है। चलिए इसको मैं a लिख देता हूँ, EA, ठीक है। सबसे पहले मैंने EA फाइंड आउट किया, अब मैं EC फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। माइनस क्यों लिया ना, इसका मतलब EC फाइंड आउट किया मैंने, EC फाइंड आउट किया। अब मैं EA फाइंड आउट करता हूँ। अब चेंज कितना आएगा, ओनली -2Q लिखना है मेरे को, K इंटू -2Q डिवाइड बाई R² यानी √2a का स्क्वायर, मतलब 2a² आएगा वापस। चलिए तो ये हो गया -2KQ डिवाइड बाई 2a², ठीक है। चलिए ये 2 में से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूँ मैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ER। अब देखिए बड़ा कौन सा है अभी, बड़ा ये है ना, क्योंकि ये तो KQ अपॉन ये -KQ अपॉन a² है, और ये ½ KQ अपॉन a² है। इसका मतलब माइनस में ये बड़ा है, लेकिन अल्टीमेट बड़ा तो ये है ना, क्योंकि हाफ ही है, ये पूरा है। इसका मतलब ये मेरा -KQ डिवाइड बाई 2a² -KQ डिवाइड बाई a²। देखिए ये माइनस तो इसके साथ है, लेकिन अपन ने घटाया था, घटाने के लिए माइनस ये किया था, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्या किया, एक बार समझना कि EC -EA, ठीक है। तो EC मेरा ये था, EA ये था। अब माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, हाँ भाई। हाफ में से पूरा गया तो हाफ रहा भाई, हाफ ही रहा ना, तो ये KQ डिवाइड बाई 2a² ER। अब डायरेक्शन देखते हैं भाई, हाँ भाई। इसने इसको इधर देखिए, तो बड़ा कौन सा है, अब यहां से देखिए EC है ना, क्योंकि EC -EA क्या था, तो बड़ा EC, तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है, कंप्लीट। चलो भाई इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब मैं इसके लिए देखता हूं, इसके लिए देखता हूं ना, इसके लिए, ठीक है। ये मैं बना देता हूं यहाँ पर, ये D है, ये B है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ठीक है। सबसे पहले EB निकाल दूं मैं, हाँ भाई, KQ अपॉन R²। Q कितना है, 2Q प्लस का 2Q अपॉन R²। R कितना है, 2a² हो जाएगा, यहां से स्क्वायर होके सीधा 2a²। तो 2KQ डिवाइड बाई 2a², 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सीधा EB कितना हो गया, KQ डिवाइड बाई a², ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूं ED में क्या ओनली Q है, तो KQ डिवाइड बाई 2a², ठीक है। इसका मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, तो B बड़ा है मेरा, है ना, ये B बड़ा है ना, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ठीक है। तो ये हो गया EB -ED, ठीक है। तो देखिए KQ डिवाइड बाई 2 था, ये 2 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरे को कुछ एक गड़बड़ लग रहा है, वो क्या है, मैं ऐसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसको इधर फेंकेगा, है ना। चलिए बड़ा ये रहा ना, तो ये इसको इधर फेंकेगा, क्योंकि आप डायरेक्शन देखोगे तो ये 2Q है और ये Q है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो ये इसको इधर फेंकेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर हो गई, इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर हो गई,
ई बी माइनस ई डी करना है, तो ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये हाफ, तो पूरे में से हाफ गया तो हाफ रह गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई। चलिए अब इसमें भी एक और बात बनती है, वो क्या बनती है मैं आपको बताता हूँ कि दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि ऐसे है ये सिचुएशन, ये इधर, लेकिन रिजल्टेंट तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर होगा। ठीक है। चलिए तो अभी अपन वेक्टर लॉ भी पढ़ने वाले हैं। इसी क्वेश्चन में अपने सारा बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है। अब वेक्टर लॉ क्या कहता है, देखिए ये +2 क्यों चार्ज था ना। अब वेक्टर लॉ क्या कहता है कि भाई ये इधर है, ये इधर है, तो आपने एक पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रिजल्टेंट रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस 2ab है ना, कोस 2ab, कोस 2ab, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना। हाँ भाई देखिए ये जो फॉर्मूला थोड़ा गलत है, इसको करेक्ट करते हैं। तो ये होता है 2ab कोस 90 डिग्री। ठीक है। अब a का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आया था जो, और b का वैल्यू इन दोनों का रिजल्टेंट आया था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो एक में तो माइनस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर था और दूसरे में के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है। तो r फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट ई आर है ना, ई आर। ठीक है। a स्क्वायर यानी के माइनस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से भी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा दिया और नीचे 2 का 2 4 और a स्क्वायर का a के पावर 4 आएगा, a का पावर 4 आ गया, प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। देखिए कि 2ab तो मैं लिख दूँ, 2ab लिख दूंगा, b भी लिख दूंगा, लेकिन कोस 90 0, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है और अब कोस 90 0 था, तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी और अपने पास रिजल्टेंट ये रह जाएगा के क्यू अपॉन 4a का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 4a का पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको आप आगे और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हाँ ये इतना ही है, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना। ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, अपने इसके ऊपर 1-2 और न्यूमेरिकल कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। चलिए वही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।